जंगल में बहुत ठंड पड़ रही है। मैं तो अपना घर कपास से बनाऊंगी और कपास का घर बहुत ही गर्म होता है। तुम सबने कुछ सोचा है? तुम अपना घर कैसे बनाओगे? मैं तो अपना घर बांस की लकड़ी से बनाऊंगा। बांस की लकड़ी घर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। मैं तो अपना घर घास के तीनकों से बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो घास के तीनकों से ही घर बनाना आता है। अरे भाई, तुम तो सब आज के जमाने के बच्चे हो। मुझे तो इन सब चीजों से घर बनाना नहीं आता। मैं तो अपना घर गोबर से बनाऊंगी। मुझे तो उसी से बनाना आता है। फिर सभी पक्षी आपस में सलाह मशवरा करके अपने अपने घर को बनाने के लिए चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुलबुल और उसकी बेटी दूर पेड़ पर बैठकर सारे पक्षियों की बात सुन रहे थे। बुलबुल बहुत गरीब थी। बड़ी मुश्किल से ही वह अपना और अपनी बेटी का पेट भर पाती थी। उसके पास घर बनाने का दूर दूर तक कोई साधन नहीं था। फिर बुलबुल की बेटी बुलबुल से कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है। अब तो बर्फ भी पड़नी शुरू हो गई है और हमारे पास कोई घर नहीं है। माँ, बिना घर के हम इन सर्दियों में कैसे रहेंगे? हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है। ये चिंता तो मुझे भी दिन रात सता रही है। घर बनाने के लिए जो सामान चाहिए वह लाने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं कैसे ना कैसे जुगाड़ करके घर बना ही लूंगी। ऐसा कहकर बुलबुल घर बनाने के लिए सामान की खोज में निकल पड़ती है। चलो, मेरा घर तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन बहुत ठंड है। अब थोड़ा सा काढ़ा पी लेता हूँ, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। फिर तभी बुलबुल चिड़िया बंटी के पास आती है। अरे बुलबुल, कैसी है? यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बटी भैया, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और मुझे भी अपना घर बनाना है, इसलिए मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। जंगल से जो सामान मिल जाएगा उसी से अपना घर बनाने की कोशिश करूंगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी कुछ बात कि लकड़ियाँ बच गई हैं, अगर तुम्हारे कुछ काम आए तो ले जाओ, मेरे लिए तो बेकार ही हैं। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया, ये मेरे घर बनाने में बहुत काम आएंगी। फिर बुलबुल चिड़िया बांस की लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। फिर बुलबुल वापस आकर उन लकड़ियों को काटकर घर बनाने की तैयारी में लग जाती है। मीठी, देख, हमारे घर का ढांचा तो बनकर तैयार हो गया है। कैसा लगा तुझे? माँ, सच में ढांचा बहुत सुंदर तैयार हुआ है, लेकिन अभी हमें इसकी छत भी बनानी पड़ेगी। कहा तूने, इसकी छत हम घास से बनाएंगे। अब मैं कहीं से घास का इंतजाम करके लाती हूँ। जब तक मैं नहीं आती यही रहना। कहकर बुलबुल घास की तलाश में निकल पड़ती है। अब जान में जान आई। चलो, इतने दिनों की मेहनत सफल हुई। अब मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आराम से सर्दियों का मजा लूं। अरे बुलबुल, तू कहाँ इतनी तेजी में जा रही है? नहीं रानू बहन, मैं अपना घर बनाने के लिए थोड़ी सी घास ढूंढने जा रही हूँ। अरे क्या कहा? तुम्हें घास की जरूरत है? देखो, कुछ घास मेरे पास बची हुई है। अगर तुम्हारा काम इसे बनता हो तो तुम इसे ले जा सकती हो। मेरे लिए तो ये बेकार ही है। क्या सच में रानू बहन? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इस घास से मेरे घर की छत बनकर तैयार हो जाएगी। फिर ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से घास लेकर चल पड़ती है। फिर बुलबुल घास लाकर उससे अपने घर की छत बना देती है। हमारी घर की छत तो बनकर तैयार हो गई है। हाँ बिटिया, सही कहा तुमने। अब हमें इसकी दीवारें बनानी है। मैं जंगल की और घर के लिए सामान ढूंढने जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर बुलबुल सामान की तलाश में निकल पड़ती है। चलो भाई, मेरा भी घर बनकर तैयार हो ही गया। आजकल के बच्चे तो इतना पैसा खर्च करके घर बना रहे हैं, लेकिन भाई मैं तो रही पुराने जमाने की। मुझे तो गोबर से ही घर बनाना आता है। वो तो अच्छा हुआ, बचपन में ही मेरी माँ ने मुझे गोबर से घर बनाना सिखा दिया था। नहीं तो पता नहीं इस महंगाई के ज़माने में मेरा क्या होता। तभी बुलबुल उड़ते हुए वहां आ जाती है
और मीनू मौसी का गोबर का घर देखकर रुक जाती है। अरे वाह मौसी, गोबर का घर! क्या गोबर से भी घर बन सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बिटिया, ये घर मैंने गोबर से बनाया है। कैसा लगा तुझे? मौसी, घर तो बहुत अच्छा है और देखने में सुंदर तो है ही, मजबूत भी लग रहा है। बिटिया, मेरे पास कुछ गोबर बचा रखा है। अगर तेरे कुछ काम का है तो तू ले जा। मेरे तो किसी काम का नहीं है। मौसी, अगर आप मुझे गोबर दे दोगे तो आपके इस गोबर से मेरी तो बहुत ही मदद हो जाएगी। इससे मैं अपने घर की दीवारें बनाऊंगी। ऐसा कहकर बुलबुल मीनू मौसी के यहाँ से बचा हुआ गोबर लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। मीठा बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा इतना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया। वैसे तो अब हमारा घर बनकर तैयार है, लेकिन मैं सोच रही हूँ सर्दियों में इसे गर्म रखने के लिए इसके अंदर हम कपास लगाएंगे। कपास लगाने से हमारा घर अंदर से भी बिल्कुल गर्म रहेगा। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे सर्दियों में हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हमारी सर्दी आराम से कटेगी। हाँ, तो अब मैं जंगल की ओर जाती हूँ। जैसे भगवान ने और सामान का इंतजाम करवा दिया, वैसे ही भगवान कपास का भी जरूर करवा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा कहकर बुलबुल जंगल की ओर चल पड़ती है। फिर बुलबुल जंगल में उड़ते उड़ते कपास की तलाश में बहुत दूर निकल जाती है और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कपास का पेड़ नहीं मिलता। फिर उसे मिट्ठू मिलता है और वो उससे पूछती है, मिट्ठू भाई, क्या यहाँ जंगल में कोई आसपास कपास का पेड़ है क्या? मुझे तो ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, कहीं नहीं मिला। अरे बुलबुल, कपास के पेड़ तो यहाँ से बहुत दूर ऊपर पहाड़ी पर मिलेंगे। वहां जाने में तो पूरा दिन लग जाएगा तुम्हें। ऐसा करो, तुम भोली के पास चली जाओ। भोली ने अपना पूरा घर कपास से ही बनाया है। उसके पास कुछ कपास भी बचा हुआ है, तो वो तुम्हें दे सकती है। शायद तुम्हारा कुछ काम बन जाए। और बुलबुल भोली के घर की ओर चल पड़ती है। अरे वाह, मेरा कपास का घर कितना सुंदर लग रहा है। इस बार की सर्दियां तो मेरी आराम से कटेंगी। अब तो सर्दियों में मैं आराम से गर्माई में रहूंगी। अरे भूरी बहन, मुझे मिट्ठू भैया ने बताया कि तुम्हारे पास कुछ कपास बचा हुआ है। अगर तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? मेरे घर बनाने में वो मेरे बहुत काम आएगा। हाँ बुलबुल, मेरे पास कुछ कपास बचा हुआ तो है। मेरा घर तो वैसे भी बन चुका है, इसलिए मेरे तो किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे काम आता है तो तुम ले जाओ। फिर बुलबुल कपास लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। माँ, कपास लगाने के बाद तो हमारा घर अंदर से बिल्कुल गर्म हो गया है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ गुड़िया रानी, अब हमारा घर बनकर तैयार है। देखा, भगवान की कृपा हो तो बिना पैसे के भी सब काम हो जाता है। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा, बिना किसी साधन के हमारा इतना सुंदर घर तैयार हो गया। सब भगवान की ही कृपा है। हाँ माँ, सही कहा आपने। अच्छा माँ, बची हुई घास से आपने जो 2 घोंसाले बनाए थे, आज हम उसी में सोएंगे। बिल्कुल मेरी लाडो, आज हम उसमें आराम से सोएंगे। धीरे धीरे जंगल में ठंड बढ़ती जा रही थी। बर्फ पड़ने के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी चल रही थी। रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में थे। आज तो मैंने 2-2 कंबल ओढ़ लिए, फिर भी ठंड नहीं जा रही। पता नहीं क्या हो गया है, आज इतनी ठंड क्यों लग रही है। आज इतनी ठंड क्यों लग रही है और इतनी तेज ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हे भगवान, आज तो बहुत ठंड लग रही है। इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ठंड के मारे नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं आज ठंड ज्यादा पड़ रही है या मुझे ही ज्यादा लग रही है। एक बार बाहर देख कर आती हूँ, सब अपने अपने घोंसलों में क्या कर रहे हैं। फिर वे सब अपने घोंसलों से बाहर आकर आग जलाकर सेकने लगते हैं। तभी मीनू मौसी को बुलबुल का ख्याल आता है। अरे पता नहीं बुलबुल इतनी ठंड में कैसे रह रही होगी। उस बेचारी के पास तो घर बनाने के पैसे भी नहीं थी। एक बार चलकर देखते हैं।
कहीं वो किसी परेशानी में ना हो। बुलबुल और उसकी बिटिया तो आराम से सो रहे हैं और हमें तो इतनी ठंड में नींद ही नहीं आ रही थी। चलो इनके घोंसले के अंदर चलते हैं। पीरवा सभी बुलबुल को आवाज लगाते हैं और बुलबुल दरवाजा खोलती हैं। अरे, आप सब लोग इस समय यहाँ पर कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। हम सबको अपने अपने घोंसलों में बहुत ठंड लग रही थी, तो हम सब बाहर आग तापने चले आए। फिर हमने सोचा कि सब बाहर आ गए, तुम ही अपने घोंसले से बाहर नहीं आई। हम लगा कोई चिंता की बात तो नहीं है, यही सोचकर हम तुमसे मिलने चले आए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, तुम्हारा घोंसला तो बहुत गर्म है, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। मौसी, ये सब भी आप लोगों की मेहरबानी की वजह से ही है। अगर आप सब लोग मुझे घर बनाने के लिए सामान ना देते तो मैं इतना अच्छा घर नहीं बना पाती। ये घर तो आप लोगों की वजह से ही बन पाया है। आप जैसे पड़ोसी हो तो भला मुझे किस बात की परेशानी हो सकती है। अच्छा, अब आप सब बैठो, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर बुलबुल और सारे पक्षी आराम से बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने लगते हैं और पूरी रात हंसी मजाक करते हुए निकल जाती है।